दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी जो आपको खबर बताने वाले हैं वो गुजरात से ही संबंधित है और गुजरात के युवाओं से संबंधित है, गुजरात के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों से संबंधित है। आपने कुछ समय पहले वो दृश्य भी देखा था, भरूच अंकलेश्वर की एक होटल में सिर्फ 10 वैकेंसी के लिए कुछ 2,500-3,000 युवा जो हैं उस होटल में घुस गए थे। निजी कंपनी, खान मतलब प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू था और वो रेलिंग टूटी और वो सब दृश्य आपने देखा था। उसके बाद मुंबई में आपने जो है एयर इंडिया की कुछ वैकेंसीज के लिए आपने हजारों हजारों की भीड़ में, तादाद में युवाओं की संख्या को देखा था। वैसा ही कुछ एक और दृश्य जो है वो सामने आ रहा है। गुजरात में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग ने अपने बीट गार्ड जो होते हैं उनकी वैकेंसीज जो है उसके लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, वैसे नहीं होना चाहिए, अब तो इसके आदी हो चुके हैं कि बीट गार्ड मतलब जो बीट गार्ड समझते हैं ना, वन विभाग में जो सबसे समझ लीजिए कि क्लास 3 या क्लास 4 वाली जो पोस्ट होती है वो बीट गार्ड की होती है। उस पोजीशन पे 823 जगह खाली थी, भरने के लिए निकाली जो वैकेंसी भर्ती के लिए निकाली वो 823 823 पद जो खाली, इसको भरना है। उस पद के लिए गुजरात के शिक्षित बेरोजगार जो युवक और युवतियां हैं उनमें से 8 लाख युवक और युवतियों ने मिलकर उसकी परीक्षा मतलब उसके लिए जो है वो फॉर्म भरा। उस 823 पद के लिए 8 लाख युवक और युवतियों ने मिलकर उसके एग्जाम के लिए फॉर्म को भरा और उसमें से 4 लाख युवाओं ने इसकी एग्जाम दी। 6 महीने पहले ये एग्जाम हुई थी। अब उसके बाद उसका रिजल्ट जो है घोषित हुआ है और उस रिजल्ट में जिस तरह से युवाओं को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है उसको व्यक्त करने के लिए अब वो सब युवा जो हैं वो गांधीनगर में इकट्ठा हुए हैं और वो वहां पे प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो परिणाम है उसमें गड़बड़ है, ये हमको मंजूर नहीं है, इसको फिर से जो है रीएवेल्युएट किया जाए, इसको एक बार फिर से देखा जाए, री एग्जामिन किया जाए। दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, दृश्य आप देखिए, पहले वो देख लीजिए। इस तरह से वो आक्रोश में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांधीनगर में। अब जब आपसे बात कर रहे हैं तब की बात है, अभी की बात है। ये जो आप देख रहे थे, मैं आपको पीछे की खबर, ये इसमें आपने सुना कि सीबीआरटी को रद्द करो। ये सीबीआरटी क्या है, किस चीज की वो मांग कर रहे हैं,
वो भी मैं आपको जो है थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। आप दृश्य देखते जाइएगा और आपको मेरी आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी। आप दृश्य देखते जाइए, मैं खबर आपको बताता हूँ। खबर ये है कि भाई सीबीआरटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसका फुल फॉर्म ये होता है और शॉर्ट फॉर्म होता है सीबीआरटी। तो इन सब की जो मांग है वो ये है कि आपने जो ये तरीका है सीबीआरटी तरीके से, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो ली है और फिर जो एक मेथड डाली है नॉर्मलाइजेशन की, उसके चलते हम सबको, सभी जो उम्मीदवार हैं इस परीक्षा में, मतलब 4 लाख युवा, उन सबके साथ अन्याय हुआ है। और इसीलिए ये सब लोग जो हैं इसको रद्द करवाने के लिए गांधीनगर के राम कथा मैदान में इकट्ठा हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एक तो नॉर्मलाइजेशन के साथ जो मार्क्स हैं वो सबके जो है उसको घोषित किया जाए और हर एक उम्मीदवार का जो रिजल्ट है वो पीडीएफ के तौर पर जो है उसको घोषित किया जाए, ये भी मांग की जा रही है। अब इसको लेकर सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है कि ये सीबीआरटी टेस्ट की जरूरत क्या थी, जबकि बताया ये गया था, मैं आपको ये बता दूं, जब ये एग्जाम घोषित की गई थी तब जो बताया गया था वो ये था कि इसको ओएमआर सिस्टम से लिया जाएगा। उसके बाद फिर इसको बदल के बता दिया गया कि अब तो सीबीआरटी से लिया जाएगा। और ये जो पद्धति है सीबीआरटी, वो कुछ कॉम्प्लेक्स हैं और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा जो है वो ली जाती है कि मतलब वो जो तरीका है कंप्यूटराइजेशन का उस तरह का है कि उसमें बहुत सारी विडंबनाएं होती है। उसमें गूगल ट्रांसलेशन का भी कोई एक मामला बनता है और उम्मीदवार जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि 1,70,000 के आसपास जो उम्मीदवार है वो 80% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं और उनमें उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अनियमितता है, इरेगुलेटरीज हैं। कह रहे हैं कि 4 लाख युवाओं ने इस एग्जाम को दिया था, तो ये तरीका जो है वो उनको लगता है कि ठीक नहीं है। और ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा गौण सेवा पसंदगी मंडल जो है उसके द्वारा जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें सिर्फ नाम घोषित किए गए हैं, लेकिन उसके बदले हर एक उम्मीदवार के नॉर्मलाइजेशन मेथड से पहले के वास्तविक मार्क कितने थे और नॉर्मलाइजेशन मेथड लागू करने के बाद कितने किस किस विद्यार्थी के कितने मार्क्स को ऐड किया गया या मार्क्स को कम किया गया, उस बात की जानकारी कैटेगरी वाइज जो है और मार्क्स वाइज जो है वो प्रसिद्ध की जाए। अगर एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस और आरआरबी और गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो मेरिट यादी के साथ प्रसिद्ध कर रही है, तो गौण सेवा पसंदगी मंडल जो है वो इसको क्यों नहीं करना चाहता है? ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। उनको जो कुछ विद्यार्थिनी है उन्होंने अपनी बात बताई, वो आपको सुना भी देता हूँ मैं। जी, मेरा नाम वसावा हिना है, मैं सूरत से हूँ। अभी जो गुजरात में ये भर्ती चल रही है वन बिडगार्ड की, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। अन्याय हुआ है हमारे साथ। टोटल 4 लाख उम्मीदवार ने इसमें एग्जाम दी है और इसमें से सरकार ने सिर्फ एक लिस्ट बाहर पाड़ दिया है, उसमें सिर्फ 6,000 की हमें मार्क बताए दिए गए हैं, जबकि सभी उम्मीदवार को इसके मार्क्स चाहिए। अभी हमारी ये मांग है कि जो भी लिस्ट में नाम आया है उसमें जिसके नॉर्मलाइजेशन पहले के मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स, और वो भी शिफ्ट वाइज, कौन सी शिफ्ट में हो गई थे, सुबह की, दोपहर की या शाम की शिफ्ट, 3 शिफ्ट वाइज एग्जाम दी गई थी। ये जो सीबीआरटी सिस्टम लाई थी गवर्नमेंट, वो किस पर्पज से थी कि ये जो प्रोसेस है वो झड़पी हो, कि रिजल्ट झड़प से आए, आगे की प्रोसेस झड़प से आए। फिर भी इसमें 5 महीने लगे हैं, जो कि इलेक्शन का रिजल्ट आने में 1-1.5 महीना लगता है। और सीबीआरटी का पर्पस भी यही था कि प्रोसेस झड़पी हो, लेकिन इसमें 5 महीने लगे हैं और 5 महीने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें कोई किसी का भी मार्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारी मांग बस यही है कि सबके मार्क जाहिर में हो, कोई अपने पर्सनल मार्क देखना नहीं चाहता, सबका लिस्ट हो, सभी कैंडिडेट एक दूसरे के मार्क देख सके। सभी कैंडिडेट एक दूसरे के मार्क्स देख सके। आप सोच के देखिए, सिर्फ 823 पद, वो भी फॉरेस्ट बीट गार्ड के, उसके लिए
8 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, 4 लाख युवाओं ने इसके लिए एग्जाम दी, और उसके बाद भी स्थिति जो है वो ये है। एक तरफ ये है कि पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ दृश्य ये है हमारे कच्छ के मुंद्रा का कि जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनको पढ़ने लिखने के लिए उनकी जो स्कूल है उसको फिर से शुरू किया जाए। ये बच्चे हैं छोटे, वो लिख रहे हैं, प्ले कार्ड लेके खड़े हैं कि हमको स्कूल में पढ़ना है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की जो स्कूल है उनकी, महेश नगर पंचायती प्राथमिक शाला, वो 4 साल से ज्यादा समय से बंद पड़ी हुई है, और उसको शुरू किया जाए, फिर से फंक्शनल किया जाए, ऑपरेशनल किया जाए। हमको हमारी स्कूल जो है वापस दी जाए। मुंद्रा के महेश नगर वार्ड नंबर 1 के बच्चे हैं ये मांग कर रहे हैं कि हमको पढ़ना है, लिखना है। हमारी 4 साल से स्कूल आपने हमारे वार्ड की बंद कर दी, जो सरकारी है। हम पढ़ना लिखना चाहते हैं, हमारी स्कूल को फिर से जो है वो फंक्शनल ऑपरेशनल करवा दिया जाए। बड़ी विसंगतता है इन दो दृश्यों में। एक और जो पढ़े लिखे नौजवान है वो कह रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, ये अन्यायपूर्ण है पूरा तरीका, नौकरी इससे हमको मिल नहीं रही है, इसको ठीक करें। जो बच्चे हैं बहुत ही छोटे, वो कह रहे हैं कि हमको पढ़ाई करनी है, लेकिन हमारे स्कूल 4 साल से बंद है, हमको पढ़ने के लिए हमारे स्कूल फिर से उसको जो है ऑपरेशनल कर दिया जाए, उसको खोल दिया जाए। ये दोनों विसंगतताओं के बीच में हम लोग जी रहे हैं आज इस देश में। उसी के बीच हम आपको और हमको खुद को छोड़ के अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने चले हैं। ठीक है, खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसके बारे में आपकी सोच बनी हो तो उसको आप कमेंट करके लिख के बता सकते हैं। और खबर अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक करें, वीडियो के लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।